साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात हुई, जिसमें आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर साबिक सदर का कहना था, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान तजारती ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। जिंदा कौमी मुश्किल वक्त में मिलकर मुकाबला करते हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, इमरान खान की सियासत में सिर्फ इमरान है, अवाम नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिंध असम्बली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिंदा कौमें मुश्किल वक्त का मिलकर मुकाबला करती हैं। सैलाब मुतासरीन में अब तक 1,80,000 से जायद राशन बैग्स, खैमे और दीगर अशिया मुतासरीन को तकसीम कर चुके हैं। 1,80,000 के करीब राशन बैग्स डायरेक्टली हमने बांटे, जिसमें तकरीबन 40,000 हमने यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदे और तकरीबन 1,40,000 हमने मुख्तलिफ और ज़राए से हासिल किए हैं। इसी तरीके से जो मच्छरदानियाँ और मच्छर से बचाने के लिए चीज़ें उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक सवाल के जवाब में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इमरान खान की सियासत में सिर्फ इमरान हैं, अवाम नहीं। सियासत और इक़्तिदार के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तो कभी पार्लिमान, अब तो फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और 4 साल इक़्तिदार के बाद भी खान साहब सिर्फ ऐन से इमरान में इंटरेस्टेड है, ऐन से अवाम में इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर इस सिचुएशन में कोई शख्स अपने इक़्तिदार की हवस में पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करे, मैं समझता हूँ वो शर्मनाक थी, शर्मनाक है, और मैं समझता हूँ उनको शर्म कभी आएगी नहीं। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि मंचर झील को कट लगाए गए हैं, जिससे सबसे ज्यादा मुतासिर वजीर आला सिंध का हल्का होगा। कट से 5 यूसी मुतासिर हो रही हैं, लेकिन हम दादू जोही को इंशाअल्लाह बचा लेंगे। कैमरामैन शाजिब के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों का जिम्मेदार वफाकी और सूबाई हुकूमतों को ठहरा दिया। कहते हैं मुल्क में नए डैम्स ना बनाने की वजह से तबाही हुई है। जमात इस्लामी की ज़ैली तंजीम अल-खिदमत सैलाब मुतासरीन तक इमदादी सामान की फराहमी के लिए सरगर्म है। कराची से जनाज से भरे ट्रक मुतासरीन की मदद के लिए रवाना कर दिए गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कराची के इदारा नूर हक में अल-खिदमत के फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। इस मौके पर सिराजुल हक का कहना था कि सैलाब की तबाहकारियों की जिम्मेदार वफाकी व सूबाई हुकूमतें हैं। माजी में डैम्स न बनाने का खुमियाजा आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। आज जो सैलाब है, ये एक तरफ अगर समावी और आसमानी आपत है, तो दूसरे तरफ बुनियादी वजह हमारी हुकूमतों की गफलत है। सिराजुल हक का कहना था कि लोग सैलाबी रेले में डूबते रहे और वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के दूसरे मेंबरान हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। उन्होंने मुतालबा किया खुदारा हुकूमत मुतासरीन के लिए संजीदगी से इक़दामात करे। सैलाब के मुतासरीन को हुकूमत की तरफ से ताउन की शदीद ज़रूरत है। उनके बयानात की ज़रूरत नहीं है, उनके ऐलानात की ज़रूरत नहीं है। अमली तौर पर ग्राउंड पर आकर उनको फौरी तौर पर बचाने की ज़रूरत है। खुराक का मसला है, और अब भी हर जगह मैंने देखा है कि खुराक की किल्लत है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का कहना था कि बेसरो सामान मुतासरीन की इमदाद के लिए अल-खिदमत आगे आगे है। मुल्क के कोने कोने में इजनास, पानी, नकदी, कपड़ों समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मुस्तहिकीन तक पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21, कराची। खबर शामिल करें कि सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ कैंप्स में वबाई अमराज के पेश नज़र इलाज, मौलजे और अद्वियात की सहूलत भी मुयसर की गई है। कराची सोशल वेलफेयर की जानिब से मुतासरीन की सहूलत के लिए मुतय्यन डॉक्टर जावेद जलबानी का कहना था कि रिलीफ कैंप्स में इतनी बड़ी तादाद में मुकीम अफराद में बीमारियों को कंट्रोल करना मुश्किल है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद। बिल्कुल जी, आगानी आफत और जिससे सिंध और बलूचिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ,
घर आबाद थे वीरान हो गए, बर्बाद हो गए, तबाही मचा दी। और उसके बाद जो है वो देख रहे हैं, अपनी उम्मीदें बांध रहे हैं। सैलाब मुतासरीन सिर्फ अपने ही भाइयों के साथ यानी कि कराची और हैदराबाद और दीगर अजला के अंदर जो इलाके बच गए सैलाब से, उनकी जानिब उनकी नज़रें यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। कराची सोशल फोरम के लोग, उनसे जानते हैं। प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, मुझे बताइएगा, अपनी मदद आपके तहत आप यहाँ के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए यहाँ पहुँचे हुए, क्या हिकमत अमली इख्तियार की इनको ठहराने के हवाले से? जब ये पहला जो अपना इंसिडेंट हुआ, आप यूँ समझिए जो आफत आई, वो नौशेरो डिस्ट्रिक्ट के लोग थे जहाँ ज़्यादा आई। तो वो लोग जैसे कराची में यहाँ पहुँचे और हमने अपना कराची सोशल फोरम की प्लेटफॉर्म से उनको सचल गोट में एक स्कूल है, वो स्कूल दे दिया कि भाई आप जो कि स्कूल में रहें। और हमने अपनी मदद आपके तहत जो हमारे सोशल फोरम के प्लेटफॉर्म से जो हमारे मुखैर हजरात थे, उन्होंने हमसे ताउन किया। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या आपने देखा यहाँ के, क्या सुनहरी देखा, किस तरह इसको कवर करेंगे आप? यहाँ पे एक कैंप करने से मसले हल होना नहीं लगता, क्योंकि बहुत दिनों के लिए रहने वाले हैं और डेली बेसिस पे इनको सेहत की सहूलियात की ज़रूरत है। तो हम एक ऐसा तरीका लेके आ रहे हैं कि डेली बेसिस पे हम उनको हेल्थ चेकअप्स हों और इनकी जो दवाइयों की ज़रूरत है वो पूरी करें, और डेली बेसिस पे हम इनको सेहत की सहूलियात दें। जो मेजर इश्यूज़ हैं वो बहुत कम होंगे, जो डेली बेसिस पे अर्लियर डायग्नोस हो जाएंगे और जल्दी से उनको मेडिकेशन मिल जाएगी, जिसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त मलेरिया है, डेंगू है, डिहाइड्रेशन है। और क्योंकि खाना पीना ये सारी चीज़ें यहाँ पे जिस तरह हो रही हैं, तो इसमें लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें बहुत सारी इन्फेक्शंस एकदम इरप्ट होती हैं। तो हम अर्लियर उनको एजुकेट भी करते रहेंगे और उनको दवाइयाँ भी देते रहेंगे। इनके कैंप्स में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाए, कैंप्स में के अंदर ही जो है डॉक्टर्स मौजूद हों। इस हुकूमत से भी दरख्वास्त करते दिखाई दे रहे हैं कि डॉक्टर्स मौजूद हैं, दवाइयाँ भी ले आएंगे। कराची सोशल फोरम मौजूद है, खाने पीने का भी मसला हल है। सिर्फ अगर सपोर्ट की ज़रूरत हो तो इस बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की, तो हुकूमत जो है वो यहाँ पर आए और इन डॉक्टर्स के साथ साथ जो है वो ये सैलाब मुतासरीन जो है इनके साथ। बहुत शुक्रिया जावेद इस तफसील का। सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए सैलाब मुतासरीन को कराची में आर्जी पनाहगाहों में ठहराया गया है। सफूरा चुरंगी के करीब सचल गोट और मौसमियात पर सैलाब मुतासरीन के लिए 6 कैंप्स कायम किए गए हैं। कराची सैलाब मुतासरीन के लिए पनाहगाह बन गया। सैलाब ज़दा अजला से आए मुतासरीन के लिए आरजी पनाहगाहें बन गईं। कराची के ज़िला ईस्ट में सफूरा चुरंगी के अतराफ सचल गोट और मौसमियात में सरकारी स्कूल व कॉलेज में सैलाब मुतासरीन के लिए 6 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि कैंप्स में खाने पीने समेत दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं, लेकिन एक साथ कई खानदानों को एक ही जगह ठहराया गया, जिससे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। बारिश से हमारे घर मकान डूब गए हैं, तो हमें रास्ते में बहुत परेशानी हुई है और किराए भी हमने डबल दिए हैं। इधर आके हमारे बच्चे भी बीमार हो गए हैं और हुकूमत से अपील है कि जो पानी है वो जल्द से जल्द निकाल के ना हमें वापस अपने जगहों पे लेकर जाएं, ताकि हम अपनी जो है खेती बाड़ी करें। और बैठ के क्या करेंगे, अपना घर चाहिए, अपना मकान चाहिए। हम आए हैं, हम परेशान हैं। इधर इधर हमको कोई नहीं, पानी का मसला है, हम गंदगी है, इधर हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं। यहाँ पे हमारा मसला पानी का है और ये वाशरूम वगैरह ये गंदगी है, हम बहुत इधर परेशान हैं। और हमें हुकूमत यही चाहते हैं कि हमें इधर प्लाट चाहिए या घर जो है बना के दें। हुकूमत की जानिब से रिलीफ कैंप्स में वबाई अमराज से बचाव के लिए इलाज मुआलजे की सहूलत और अद्वियात भी फ्राहम की गई हैं। कराची सोशल वेलफेयर की जानिब से मुतासरीन की सहूलत के लिए मुतय्यन डॉक्टर जावेद जलबानी का कहना था कि एक इमारत में इतनी बड़ी तादाद में मुकीम अफराद में बीमारियों को कंट्रोल करना मुश्किल है। देखें, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं एज अ फिजिशियन भी हूँ। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने लोगों की खिदमत करें। तो यहाँ पे एक कैंप करने से मसले हल होना नहीं लगता, क्योंकि बहुत दिनों के लिए रहने वाले हैं और डेली बेसिस पे इनको सेहत की सहूलियात की ज़रूरत है। तो हम एक ऐसा तरीका लेके आ रहे हैं कि डेली बेसिस पे हम उनको हेल्थ चेकअप्स हों और इनकी जो दवाइयों की ज़रूरत है वो पूरी करें, और डेली बेसिस पे हम इनको सेहत की सहूलियात दें। रिलीफ कैंप्स में मुकीम मुतासरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत उनके घर दोबारा तामीर कराने और उनकी आबाई इलाकों में मुंतकिली के लिए मदद करे। कैमरामैन ज़ीशान नवाब के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21।